चलिए, तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा पर रण जारी है। लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है और आज पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहां बिहार में छात्र संगठनों का बंद बुलाया गया है, छात्र संगठनों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, तो दूसरी ओर पप्पू यादव की ओर से भी छात्रों को समर्थन देते बिहार बंद बुलाया गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कई गतिविधियां इस पूरे परीक्षा के रण पर देखने को मिल रही हैं। अलग अलग अंदाज में लोगों का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और इसका असर भी बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर रेलवे परिचालन रोकने की तैयारी है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे भी प्रभावित होने की खबरें पहुंच रही हैं। राजधानी पटना के सचिवालय हॉल्ट पर सुबह से ही अभ्यर्थियों का जमावड़ा दिखा। वहां पर पुलिस ने हालांकि जरूर चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश की। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए आज बड़े पैमाने पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन बिहार में है, कैसा असर दिख रहा है विवेक जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल नवीन, सुबह में जो यहाँ पे जो नज़ारा था, अब नज़ारा थोड़ी जो खत्म हो गई है, लेकिन जो अभी भी पप्पू यादव जो है यहाँ पे डटे हुए हैं और उसके साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता है यहाँ पे डटे हुए हैं। आपको जो दिखा रहे होंगे सुरक्षा कर्मी भी किसी भी प्रकार का जो कोई रेल के परिचालन में किसी प्रकार का रुकावट ना पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा कर्मी जो है पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम, और बीच में लोग खड़े हैं कि रेलवे लाइन का ट्रैक को कोई जाम ना कर पाए। बता दें कि पप्पू यादव जो है जो बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव के जो तमाम जो नेता हैं वो बीपीएससी के मुद्दे को लेकर जो है वो जो रेलवे ट्रैक जाम किए हुए, सुबह से आप लोग रेलवे ट्रैक जाम किए हुए, बिहार के पर देखिएगा लोग उतरे हुए हैं। सुबह से आप लोग रेलवे ट्रैक जाम किए हुए, तो क्या कहेंगे? रेलवे ट्रैक सुबह से जाम है और अभी भी जाम ही है। और जो हमारी मांगे हैं जो छात्रों के समर्थन में कि बीपीएससी वाला जो एग्जाम होना है वो एग्जाम हो, पूरे बीपीएससी का एग्जाम हो, पूरे बिहार का एग्जाम एक साथ हो, इसके लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल चक्का जाम, दीदारगंज में भी अभी जाम करेंगे हम लोग जा करके। यही हम लोगों की मांग है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी हाल में एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो छात्र भी स्पष्ट कर दिया है कि कल का एग्जाम हम लोग होने नहीं देंगे और ये एग्जाम 22 सेंटर पर तो घोषणा भी कर देंगे। 2200 सेंटर पर छात्र जो है ना आमरण अनशन करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। और जो भी छात्र वहां आएंगे एग्जामिनेशन देने, वो हमारे भाई होंगे, वो हमारे परिवार के लोग होंगे। उनसे मेरा आवेदन होगा कि इस परीक्षा का सामूहिक बहिष्कार करते हुए री एग्जामिनेशन का मांग हमारा जारी रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक सबूत नहीं है, सैकड़ों सबूत है कि सीवान से लेकर छपरा, नालंदा से लेकर के मोतिहारी और आरा से लेकर के बक्सर तक के सेंटरों पर कैसे धांधली हुई, कैसे आयोग के कर्मचारियों का मिलीभगत, सेंटर सुपरिटेंडेंट के मिलीभगतों से परीक्षाओं में कदाचार सीधे साफ तौर पर दिखा। और तब आप नॉर्मलाइजेशन को आप चिल्ला रहे थे कि एक ही परीक्षा। बीते दिन आपके नेता राज्यपाल से भी मुलाकात किए थे, तो वहाँ क्या कुछ बात? राज्यपाल से लेकर के होम मुख्य सचिव तक ये बातें उनको लिखित तौर पर दी गई है, प्रमाण के साथ, और सबों ने आश्वासन दिया है। लेकिन कहीं न कहीं दाल में काला दिख रहा है। आयोग और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, शिक्षा मंत्री जी की चुप्पी ये दर्शाता है कि माफिया गिरोह आयोग गठबंधन की सरकार धांधली करा करके, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें लाभ पहुंचाने के लिए अपनी हठधर्मिता से 4 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो हमारे नेता होने नहीं देंगे। और छात्र जो जायज उनकी मांगे हैं उनके लिए वो आंदोलन के साथ खड़े हैं। आज हम डबल इंजन सरकार को, जो रेल और सड़क भी देखती है डबल इंजन की सरकार, आज उनके रेल पटरियों पर और सड़कों पर हम लोग उतरे हैं, क्योंकि 4 लाख छात्रों को न्याय मिल सके। साफ तौर पे जो कह रहे हैं पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, और जो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हम लोग रेलवे के साथ साथ जो एनएच और स्टेट हाईवे उसको भी जाम करेंगे। साथ साथ पप्पू यादव भी यहाँ पे जो है वो बैठे हुए सुबह से ही धरना स्थल पे। आपको तस्वीर दिखाएंगे पप्पू यादव की भी। पप्पू यादव भी यहाँ पे सुबह से
ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं विवेक, क्या ये माना जाए कि व्यापक असर पटना में भी दिखाई दे रहा है? और कोशिश कीजिए कि जहां पप्पू यादव बैठे हैं वहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे आप बात कर पाएं, उनके रिएक्शंस आप ले पाएं, कोशिश कीजिए विवेक। जी बिल्कुल नवीन, जहाँ पप्पू यादव बैठे हुए हैं उस जगह पे तो जाना संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन भी आ रही है, तो जहाँ पे पप्पू यादव बैठे हैं उस जगह पे तो जाना संभव नहीं है। ऐसे में साफ तौर पे जो कहा जाए तो क्या जो रेलवे परिचालन रोकने की तैयारी थी, क्या उसका असर दिख रहा है और लोग प्रभावित हो रहे हैं? जो लोग ट्रेन पकड़ने आए हैं, जिनको आवागमन करना है, क्या वो परेशान हो रहे हैं? क्या वहां बाधा उत्पन्न हो रही है इस प्रदर्शन की वजह से? जी बिल्कुल नवीन, ये जो रेलवे परिचालन जो है पूरी तरीके से सुबह जो रोकी गई थी और उसके बाद जो है बहाल हो गई है रेलवे पर जो, और ऐसे में सुबह से जो नजारा देखने को मिल रहा था तो कहीं ना कहीं जो लोगों के आवे जावन में जो लोगों की समस्या हो रही थी, और ऐसे में यही जो हॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग जो आते उतरते हैं सरकारी कर्मचारी लोग ही तो सबसे ज्यादा देखो तो चाहे आरा से हो, बक्सर से हो, जो अपने वो यहाँ पे पकड़ने के लिए आते हैं। मेरे साथ एक और है पप्पू यादव के समर्थक, उनसे बात करेंगे। आप सुबह से ही यहाँ पे रेलवे परिचालन बंद किए हुए थे, आप तो बहाल हो गई है रेलवे, अब आप लोग को क्या लगता है कि बीपीएससी री एग्जाम लेगा? इसी को लेकर तो ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलाने की कोशिश है। अगर इससे भी ये किसान हत्यारा सरकार, ये छात्र हत्यारा सरकार, लाठी चलाने वाली सरकार, पुलिस डंडे की सरकार, अगर इससे भी अगर तानाशाह अगर जी नहीं भरता है तो मैं ये सरकार का 9 महीना का अल्टीमेटम देता हूँ। चुनाव का भी 9 महीना बचा हुआ है मुख्यमंत्री महोदय, और एक बच्चा भी 9 महीना में पैदा होता है। अगर यह आंदोलन ऐसा न क्रांति ले ले कि 9 महीना में आपका कुर्सी न खा जाए, ये आंदोलन से ही बिहार के मुख्यमंत्री पैदा हो। 9 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर 48 घंटा का अल्टीमेटम। देखिए, हमको उनसे लेना देना क्या, हम उनको छीनते ही नहीं है। हम लोग पप्पूवादी हैं। अगर पप्पू यादव जी का एक इशारा हो जाएगा तो हम लोग बिहार के छात्रों के लिए जान दे देंगे। इसलिए हमें दूसरा से क्या लेना देना है? दूसरा के ब्याह में जब हम बाराती है ये नहीं है, जब हम खुद दूल्हा हैं तो हम कहा दूसरा के हम चर्चा करे जाए। आयोग तो स्पष्ट कर दिया किसी भी हाल में छोटे आयोग की बात करते हैं। कल भी 12,000 अभ्यर्थियों के एग्जाम होने वाला है 22 सेंटरों पर। वो सभी सेंटर पर हम लोग का सत्याग्रह आंदोलन होगा। सभी सेंटर के आगे बिहार के नौजवान छात्र आपको मिलेगा। और ये चोट्टा आयोग की बात न कीजिए, ये चोट्टा आयोग जिसपे खुद ही कितना अपराध मामला दर्ज है वो हमके इंसाफ करेगा। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपको दूसरा अल्टीमेटम, आपका सत्ता जा रही है, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। आपका पूर्व मंत्री को भी विधानसभा में कुटाई होगा, ये याद रखिएगा। आपने छात्रों को सड़क पर पीटिएगा तो हम लोग, आप सरकार रहे नहीं रहेगा तो पूर्व मंत्री हो जाएंगे विधायक ना उनका। सब मंत्री से हारवे ना करेंगे, कोई जीतने करेंगे तो उनको जिताएंगे उन्हीं को जिनको विधानसभा में कुटाई करेंगे। ये अल्टीमेटम भी याद रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय। साफ तौर पर नवीन जो है पप्पू यादव के जो समर्थक हैं सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। तो अभी जो चुनाव में भी जो समय है, बता दें कि चुनावी वर्ष भी है और नवंबर अक्टूबर में चुनाव भी होने वाले बिहार में। ऐसे में जो शुरू से ही जो पप्पू यादव जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ समर्थन में खड़े थे और आज भी पप्पू यादव जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हैं सुबह से। ठीक है विवेक, देखिए ये आंदोलन अब थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक जरा ये समझाइए कि देखिए एक और पप्पू यादव अब इस आंदोलन में पूरी तरह कूद गए हैं, उनके समर्थक छात्रों के लिए जान देने की बात कह रहे हैं। तो विवेक जरा ये समझाइए कि अब ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है और किसी भी हाल में परीक्षा रद्द नहीं होगा, आयोग ये दावे कर रही है। अब किस दिशा में आगे आंदोलन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, समझाइए जरा इसे। जी बिल्कुल नवीन, 13 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था और जो 18 दिसंबर से जो अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे थे कि सभी सेंटरों पर गड़बड़ी पाई गई थी और आयोग ने जहां गड़बड़ी पाया गया था आयोग ने उस सेंटर पर एग्जाम भी कैंसिल कर दिया, बापू परीक्षा परिसर केंद्र। और ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि टोटल कैंसिल करना चाहिए, फिर से री एग्जाम लेना चाहिए। और कल जो है 12,000 अभ्यर्थियों का जो कल एग्जाम भी होने वाला, जो सेंटरों की घोषणा भी कर दी गई। 22 सेंटर पर एग्जाम होगी। बता दें कि बापू परीक्षा केंद्र इस बार सेंटर में नहीं है, लेकिन
ऐसे में जो लेकर एक तरफ जहां पप्पू यादव जो लगातार छात्रों के साथ खड़े हैं, तो वो एक तरफ जो प्रशांत किशोर पिछले शाम से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए गांधी मैदान में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक कहा जाए तो छात्रों के साथ जो तमाम जो विपक्षी दल है, तमाम विपक्षी दल खड़े हैं, लेकिन एक जो किसी और मुख्य विपक्षी दल का अगर कमी खल रही है तो आरजेडी के कहीं भी नेता जो है दिख नहीं रहे हैं। चाहे पिछले दिनों जब भाकपा वाले वाम दल की ओर से जब राजभवन पैदल मार्च किया गया था, उस समय कांग्रेस के तमाम विधायक थे, लेकिन आरजेडी के कोई भी विधायक नहीं थे। और ऐसे में जो तेजस्वी यादव बीते दिनों जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन उसके बाद कोई परिणाम सामने नहीं आया। उसके बाद वो दरकिनार हो गए और साथ ही साथ वो अपने सोशल मीडिया के जरिए वो अभ्यर्थियों का समर्थन दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव लगातार जो है अभ्यर्थियों के बीच में जाकर बैठकर समर्थन दे रहे हैं। आज जो रेल चक्का जाम किया, इसके साथ साथ पप्पू यादव के जो समर्थक है कई अन्य जगहों में भी इसी तरीके से प्रचालन जो रेलवे का उपाधि देखने को मिल रहा है। चाहे दीदारगंज की बात करिए, चाहे अभी सचिवालय की आपकी बात की, सचिवालय हॉल की, कहा कि यहाँ की अगर बात किया जाए तो यहाँ तमाम जो अधिकारी जो आते हैं अपने ड्यूटी के लिए सचिवालय में जो जॉब करते हैं, और यहीं पे लोग उतर कर लोग जाते हैं, क्योंकि यहीं से बगल में बेरी है उनका। और ऐसे में साफ तौर पे जो सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पे इंतजाम की गई है कि किसी भी प्रकार का जो रेलवे में आवागमन में किसी भी प्रकार का त्रुटि न पहुंचे, और साथ ही साथ जो किसी भी दुर्घटना भी ना हो, क्योंकि जो लोग जो बिना सूचना दिए हुए लोग जो है आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अब देखना होगा कल जो इन लोग कह रहे हैं कि 22 सेंटर पे जहाँ एग्जाम होने वाला है वो सेंटर पे एग्जाम नहीं होने देंगे, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होती है। जी नवीन, चलिए, तो देखना होगा कि कल जो चेतावनी एक दी जा रही है छात्र संगठनों की ओर से कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं होने देंगे, इसका कितना असर पड़ता है और छात्र संगठन की जो कोशिश है वो उसमें कितना कामयाब होते हैं। विवेक, कुछ वहां पर यात्री हैं क्या जो इस आवागमन से प्रभावित नजर आ रहे हैं? इस परिचालन बंद करने के बाद उन पर असर पड़ रहा है, उन्हें कोई परेशानी हो रही है, ऐसे कुछ लोग नजर आ रहे हैं क्या जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं? जी बिल्कुल नवीन, चलिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे यात्री भी है। कुछ लोग यात्री की संख्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये जो है स्टेशन नहीं बल्कि हॉल्ट है, यहाँ पे कई ट्रेन नहीं रुकती है। और जो ट्रेन इसके आगे जो पटना जंक्शन है, और ऐसे में साफ तौर पे जो कहा जाए तो सुबह से ही जो परिचालन है वो बाधित है। यात्रियों जो है, कुछ यात्री जो बैठे हुए हैं, यात्रियों की संख्या में आपको दिखाएंगे, वो उधर बैठे हुए हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे उतने जो यात्री नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हॉल्ट है, हॉल्ट पे एक ही दो जो ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन वो रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन तो यहाँ कुछ रुकती नहीं है। तो ऐसे में यात्रियों की जो यहाँ पे संख्या देखने को नहीं मिल रही है। जी चलिए, तो यहाँ पर व्यापक असर तो बिहार में दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां यात्रियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि वहां पर भी जो छात्र संगठन के लोग हैं, पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो वहां पर डटे हुए हैं और इस बंदी को सफल कराने की तैयारी उनकी ओर से पुरजोर तरीके से हो रही है। विवेक, इसके अलावा देखिए एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे आखिर में। प्रशांत किशोर का जो आमरण अनशन है विवेक, उसको लेकर देखिए जिला प्रशासन ने यह साफ कह दिया है कि वो क्षेत्र आप लोग खाली कर दें, लगातार अपील की जा रही है। उसके बाद क्या स्टैंड हो सकता है प्रशांत किशोर का, विवेक? जी बिल्कुल नवीन, प्रशांत किशोर जो है देर शाम से कल वहां पे डटे हुए हैं, और उसके बावजूद जिला प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया कि आपको यहाँ क्षेत्र खाली कर दे, क्योंकि जो इलाका जो प्रतिबंधित इलाका है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, चाहे आप यहाँ पे आमरण अनशन बैठकर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जो उसके बावजूद भी है वो प्रशांत किशोर यहीं पे डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमने सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है उस अल्टीमेटम पे हम खड़े, सरकार हमारी बात नहीं सुनी और अभ्यर्थियों की जो बात नहीं सुनी गई, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अभ्यर्थियों के साथ। बता दें कि सुबह से कल देर शाम से ही लोग बैठे हुए हैं, और सुबह में भी वही नजारा देखने को मिल रहा था, प्रशांत किशोर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीते दिनों भी जब प्रशांत किशोर जब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय भी परमिशन नहीं लिया गया था, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर निकले थे। और आज भी जो प्रशांत किशोर है बिना परमिशन के वहां पे डटे हुए, तो जिला प्रशासन की ओर से कहा गया सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया कि आप जल्द से जल्द खाली कर दें, नहीं तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ बीते दिनों भी उन लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, और साथ ही साथ कई अभ्यर्थियों पर भी FIR दर्ज की गई थी। अब जो देखना होगा कि
जो प्रशांत किशोर जो बीते शाम से जो डटे हुए वहां पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या उन लोगों का हटाया जाता है या फिर जिला प्रशासन उन लोग पे कोई ठोस कार्रवाई कर वहां से हटाते हैं या फिर वहां से लोगों को हिरासत में लेते हैं, या देखना होगा। क्योंकि जिला प्रशासन है पहले से ही सतर्क है और लोगों को अल्टीमेटम भी दिया कि आप लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो बिहार में देखिए बीपीएससी परीक्षा पर रण जारी है। एक और पूरे बिहार में पप्पू यादव की बंदी का जो असर है वो दिख रहा है। रेलवे परिचालन से लेकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रभावित नज़र आ रही हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो लगातार छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, उनका भी आमरण अनशन है। हालांकि जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर से अपील की है कि उस क्षेत्र को जल्दी से खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ धरना की इजाज़त, अनशन की इजाज़त किसी को नहीं है। तो देखना है कि अब ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा। छात्र संगठन लगातार आक्रोशित हैं, उग्र हो रहे हैं कि किसी भी हाल में परीक्षा रद्द किया जाए, और इसे लेकर आज बिहार में पप्पू यादव की ओर से भी बंद बुलाया गया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।